नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जैसे अभी एक ज्वलंत मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं। अभी 31 तारीख तक यानी कि 31 मार्च तक सर्वे का घोषणा हो चुका है कि जो आदमी ऑनलाइन नहीं करेगा या ऑफलाइन नहीं जमा करेगा तो उनके लिए समस्या हो सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्यों नहीं इस पर हम आपको एक नया अपडेट, ताज़ा अपडेट देते और बता दें कि आखिर ऐसा क्या है, नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या सरकार इतना शॉर्ट टाइम दे करके किसानों को परेशान तो नहीं कर रही है? क्या परेशान करना चाहती है? तो इस वीडियो में हम जान लेंगे। एक नया अपडेट है, ताज़ा अपडेट है, आप इसको जानिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो। लेकिन ऐसा तो है कि जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसके माध्यम से ढेर सारे मुझे फ़ोन्स आने लगे कि क्या बढ़ सकता है। कोई बाहर है, कोई कलकत्ता, कोई पंजाब, कोई मुंबई, कोई चेन्नई, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, वो जा नहीं पाए हैं दोबारा। तो वो कह रहे कि क्या ऐसा हो सकता है कि डेट बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन आज तक, अभी तक के उसमें कोई डेट बढ़ने का कोई कारण दिख नहीं रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है बिहार भूमि सर्वे को लेकर के नया अपडेट। पहला तो ये जान लीजिए, ज़मीन मालिकों को 31 मार्च तक स्व घोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 जमा करना अनिवार्य होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। समय सीमा के बाद दस्तावेज जमा न करने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये 3 अपडेट है। पिछले वीडियो में मैं बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ अलग हटके मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। लंबे अरसे के बाद बिहार में फरवरी महीने से एक बार फिर से सर्वे का काम तेज़ी से चल रहा है। ज़मीन मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई थी जब लंबे अंतराल के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ज़मीनों के सर्वे को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था। इस दौरान ज़मीन मालिकों को यह कहा गया था कि उन्हें सर्वे का काम शुरू होने से पहले ऑफलाइन अवस्था में अपने दस्तावेज जमा कर देना था। लेकिन जब सर्वे शुरू किया गया था तभी से लेकर अंतिम तारीख भी निर्गत कर दी गई थी। ऐसे में अगर आप भी ज़मीन के मालिक हैं तो आपको भी यह बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती है। और यह काम 31 मार्च से पहले करना होगा, यह भी ध्यान दीजिए। संभव है या नहीं, आप मुझे फ़ोन करके या कमेंट्स में अपने सब कुछ को रख सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर मैं आपको प्रॉपर दे सकता हूं। चलिए वीडियो को इससे आगे बढ़ाते इससे पहले आपसे अनुरोध कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। यह अच्छी जानकारी है और आपके ऑनलाइन फैमिली में सब में पहुँच जाए, लोग और अधिक लोगों तक पहुँचे ताकि उनको लाभ मिले सर्वे से संबंधित। तो आशा करता हूं कि आप इसको तुरंत लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्वे को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी जमीन मालिकों को अपना स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए 31 मार्च तक का ही समय दिया गया है। 31 मार्च से पहले सभी रैयतों को अपनी जमीन से संबंधित स्व घोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 को जमा करना होगा ही होगा। ऐसा नहीं करने वालों रैयतों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अगर आप भी जमीन रैयत हैं और आपकी भी ज़मीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है तो आपको भी ये कुछ दिनों के अंदर 31 मार्च से पहले स्व घोषणा दस्तावेज अपलोड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। यहाँ जानिए कैसे कर सकते हैं जमा। विभाग के द्वारा यह बताया गया है कि रैयतों को स्व घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए संबंधित गांव में बनाए गए सर्वे ऑफिस में जाकर ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि रैयत चाहे तो ऑनलाइन तरीके से भी अपने स्व घोषणा पत्र यानी दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप भूमि सर्वेक्षण की वेबसाइट पर जाकर के दस्तावेज को अपलोड करने होंगे और उसको अपलोड करने के बाद अपना एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। इसके बाद अमीन और कानून को तथा अन्य कर्मचारियों के द्वारा आपके ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। चर्चा यह भी थी कि इस अंतिम तारीख को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक विभाग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके बाद अब सभी रैयतों को 31 मार्च से पहले ही यह काम करना होगा। ऐसे में अगर आप रैयत हैं तो आप भी तय सीमा से पहले यह जरूरी काम अवश्य निपटा लें।
सरकार को थोड़ा सा और समय देना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस चीज़ के जो अभी चल रहा है 31 मार्च तक की जो बातें रखा गया है, इसमें कई लोग अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी समय दिया, पिछले फरवरी से ही चल रहा था, लेकिन अभी तक लोग एक तरफा ऐसा नहीं मतलब हो हल्ला गाँव में चल रहा है कि 31 तारीख तक की। कई लोग तो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या 31 तारीख तक ये कब हुआ, डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बहुत तरह की ये क्वेश्चन से लोगों के पास है जो मेरे समीप आ रहे हैं। तो खैर देखिए क्या होता है, एक आध दिन में जो भी रिजल्ट आएगा, मेरे को तो लग रहा है कि सरकार बढ़ा सकती है समय, लेकिन बढ़ाए घटाए ये अलग मुद्दा है। आपको चाहिए कि अपना सारे दस्तावेज एक आध दिन जो भी कवाला घर में है उसको निकालिए, खाता खेसरा, प्रपत्र 2 को पढ़िए, प्रपत्र 3 तो वही कर सकता है जिसके पास अपने बाप दादा के संपत्ति से वो करना है। लेकिन अगर अपने नाम से आपकी ज़मीन है, आपने खुद स्वतः परचेज किया है, ख़रीदा है, तो उसमें प्रपत्र 3 यानी वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाइए, प्रपत्र 2 भरिए, भरने के बाद उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपलोड कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, सर्वे अपने आप होगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको प्रॉपर आंसर हम देंगे। चलिए, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।